सीताराम सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा लेट नाइट करंट फीलिंग देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। 3 बार 5 बार 7 बार उनका नाम लेके फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें एंड यूनिवर्स का भी ध्यान करते हुए इस रीडिंग को आप सभी को देखना है। देखते हैं आज रात की उनकी भावनाएं हैं क्या आपके लिए। कोई परिवर्तन आया है, आपको याद कर रहे हैं, ऑल ओवर क्या सोच है आपको लेकर के, ऑल ओवर क्या करंट फीलिंग है उनकी, क्या करंट फीलिंग है आज रात की, क्या करंट फीलिंग है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें एंड बताएं इनके पार्टनर की। अरे 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 इतने कार्ड, करंट फीलिंग क्या है यार, क्या सोच विचार चल रहा है, क्या है रनर। आपसे बहुत भाग रहे हैं भाई, बहुत भाग रहे हैं। उसका कारण है गिल्ट सता रहा है, पेन है, एक ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है। आपको लगता है कि सिर्फ दिल आपका तोड़ा गया है, नहीं, ये भी परेशान है। वाह, मिस्टेक का कार्ड आया है। रियलाइज हो रहा है कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, इसीलिए गिल्टी है, इसीलिए दिल टूटा हुआ है। सिचुएशन पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सोच विचार मतलब आज की लेट नाइट करंट फीलिंग जो है वो ओवर थिंकिंग है एंड एक्सेस है, ओवर थिंकिंग है एंड बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा। इनको ऐसा लग रहा है ये फेल हो गए हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि हम एक एग्जाम देते हैं ना, हम एक स्टूडेंट है और एग्जाम देते देते और एग्जाम का जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हमें कई बार ऐसा फील होता है ना कि फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं रिजल्ट कैसा आएगा, होता है ना, कहीं मैं एक सब्जेक्ट में रह तो नहीं जाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ये वाली थॉट चल रही है एंड अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो हैबिट्स थी इनकी, जो इनकी कुछ गलत आदतें रही होंगी पास्ट में, जब ये रिलेशन आपके साथ वर्क कर रहा था, आप दोनों एक रिलेशन में थे, तो उस वक्त में जो भी कुछ गलत इनके हैबिट्स थी उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डीपली सोच और विचार हो रहा है कि बहुत सारे मिस्टेक की है, कि कोई एक मिस्टेक तो की नहीं है कि जो सामने वाला मुझे माफ़ कर दे, है ना। डैमेज पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुके हैं, ये रिलेशन भी डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से। आप लोगों का रिलेशन ऑल ओवर पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है एंड कुछ लोगों का तो द एंड हो चुका होगा। मतलब सिर्फ आप इंतजार में हो, सिर्फ आप उम्मीद में बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है आजकल आज शायद पार्टनर रिटर्न करें, शायद कॉल आए, शायद मैसेजेस आए, शायद बात बने एंड कोई मैरिड व्यक्ति भी देख सकता है आज की रीडिंग, या देख रहे होंगे, एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है मेरे को, है ना। तो हो सकता है आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं या कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। तो ये रिलेशन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इस रिलेशन में। इस हद तक बातें खराब हुई हैं, इस हद तक बातें खराब हुई हैं कि अब संभालना उस रिलेशन को बहुत मुश्किल है। और यही वो चीज इनको ये समझ आ रही है कि बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक कर चुका हूँ, मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। अब होगा क्या, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कहीं से मिल नहीं रहा ना, दिल दिमाग कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहा है। करें तो करें, क्या करें, किसके पास जाएं, कौन हेल्प करेगा, किससे दिल की बात की जाए, किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे आपके और अपने रिलेशन को लेकर के। अब बताएंगे क्या। एक बार बताओ, अगर एक व्यक्ति गलत है तो वो अपने सामने वाले व्यक्ति को, चाहे किसी का दोस्त हो, किसी की फैमिली हो, कैसे वो अपने आप को पूरा ब्लेम करके बता सकता है। उसको ऑलरेडी पता है कि वो गलत था, इस रिलेशन में वो गलत है, लेकिन वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने आप को। तो यही सारी चीजें सोच रही कि मिस्टेक तो हो गई है भैया, और बहुत बड़े वाली हो गई है एंड सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है एंड सब कुछ मैंने बिगाड़ दिया। ये उन लोगों से ज्यादा रेजोनेट करेगी रीडिंग जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में होंगे, बिल्कुल अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में होंगे। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट करेगी क्योंकि कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। एंड पता है क्या, बहुत आज रात में ना जो इसकी मेन थॉट है ना, चाहे ये मेल है चाहे कोई फीमेल है, वो ये आ रहे हैं ना कि भाई ये ऑल ओवर ना अपनी लाइफ में फेल हो चुके हैं एंड इनको ना
आपकी जरूरत का आज एहसास हो रहा है। आप क्या थे इनकी लाइफ में, आपने इनकी लाइफ को कैसे संभाला था, इनको कैसे संभाला था, एंड आप इनको हैंडल कैसे करते थे या कैसे करती थी। एंड कुछ ऐसा भी लग रहा है कि बहुत गुस्से वाले हैं ये चाहे मेल है एंड चाहे फीमेल है, मतलब छोटे छोटे सी बातों पर बहुत जल्द गुस्सा आता होगा और बड़ा गहरा गुस्सा आता होगा, गहरा शांत भी नहीं होता होगा इतनी जल्दी। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, आप लोग रेजोनेट करें। थोड़ा एटीट्यूड वाला भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है अगर ये मेल है तो, अगर किसी मेल को सोच के देख रहे हो। एंड कोई फीमेल है तो बहुत गुस्से वाली है, बहुत ज्यादा, बट मिस्टेक तो हो गई है इनसे और इसी चीज को ये सोच रहे हैं और ये भाग रहे हैं, अपने आप से ही भाग रहा है ये इंसान। देखो रनर का कार्ड आया है, अपने आप से ही भाग रहे हैं। क्यों ये अपने आप से भाग रहे हैं? क्योंकि इनका मन परेशान है, इनको गिल्ट हो रहा है। आज इसको वो पेन फील हो रहा है जो पेन इसने आपको किसी वक्त में दिया होगा या फिर दिया था, उस पेन को फील किया जा रहा है, उस दर्द को महसूस किया जा रहा है कि आपकी क्या कंडीशन हुई होगी एंड आपने कितना सफर किया होगा इस रिलेशन में। ठीक है जी, बहुत दर्द है आज की रात में, लेकिन हर दिन की हर रात की एनर्जी चेंज होती है क्योंकि हम इंसान हैं। और टैरो क्या प्रेडिक्शन करता है? टैरो एनर्जी की प्रेडिक्शन देता है आपको, है ना। एंड बहुत से लोगों को रीडिंग पर विश्वास नहीं होता है बट वो रीडिंग को देख लेते हैं, है ना। तो जिनको ट्रस्ट नहीं है रीडिंग को मत देखिए, है ना, क्योंकि आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड नहीं सेंड कर पाएंगे, तो बिल्कुल ना देखें। जिनको टैरो पर ट्रस्ट नहीं है उन लोगों को रीडिंग पर आना भी नहीं चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स का अपमान कर रहे हैं। तो रीडिंग को तभी देखें जब आप इन चीजों पर बिलीव करते हो। एंड रेजोनेट रीडिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रीडिंग आपकी पर्सनल नहीं होती है, ये चैनल पर होती है एंड ये कलेक्टिव होती है। इसको हर व्यक्ति देख सकता है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। जरूरी नहीं है आप मुझसे कराओ, एक मैं ही टैरो रीडर हूं। आप किसी भी टैरो रीडर से रीडिंग बुक कराइए और क्लियरिटी लीजिए अपनी लाइफ का, है ना। आपके हेल्थ से प्रॉब्लम हो, आपके लव लाइफ से प्रॉब्लम हो एंड आपके करियर से प्रॉब्लम हो, टैरो रीडिंग हर बेस पर होती है, हर तरीके से की जाती है। और जिंदगी में आगे बढ़िए। किसी के लिए 4 साल 5 साल 10 साल का वेट मत करिए माय डियर। जिंदगी आपकी बहुत कीमती है ना। आगे बढ़ते चलो, क्लियरिटी लो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, और आगे बढ़ो, आगे लेने का फैसला लो। एंड कोई भी टैरो रीडर फ्री में रीडिंग करके नहीं देगा आपको। हर किसी की रीडिंग पेड होती है क्योंकि हमें एनर्जी एक्सचेंज करनी होती है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं जो भी मेरे व्यूअर मुझसे कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की आज रात की गहरी भावनाएं क्या हैं, इनके पार्टनर की आज रात की गहरी भावनाएं क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट करें इस रीडिंग से। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए एंड कनेक्ट करें। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। एंड बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट करके जा रही हूँ, बहुत जल्दी पाइल 1 एंड पाइल 2 की रीडिंग लेकर के आऊंगी। और वो क्यों लेकर के आ रही हूं मैं ये रीडिंग? ताकि आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा मिले रीडिंग के अंदर। आप लोग अपने इंट्यूशन से पाइल 1 चूज कर सकते हैं, पाइल 2 चूज कर सकते हैं। यानी कि जो मैं 1 2 का ऑप्शन रखूंगी, ब्रेसलेट ही रखूंगी मैं ज्यादातर। तो आपको जोन सा ब्रेसलेट ज्यादा अट्रैक्ट करे, चाहे वो पाइल 1 करे पाइल 2 करे, उसको आप अपने लिए चूज करें एंड फिर रीडिंग को देखना शुरू करें। तो इससे क्या होगा, बहुत हद तक रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए मेरे चैनल को, मेरी आईडी को। एंड बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं पाइल 1 पाइल 2 की रीडिंग लाऊंगी। और वीक का एक डे हम संडे का रखेंगे कि एवरी संडे, हर संडे को हम पाइल 1 पाइल 2 की रीडिंग देंगे आपको, जिससे कि आपको बहुत हद तक क्लियरिटी मिलेगी। एंड आप लोग बताइएगा इस बारे में आपको सुनकर कैसा लगा, ये आप लोगों के लिए कितना सही रहेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट। ये एक ना सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया आप लोगों की रीडिंग में। एक सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि एक्शन लेने के लिए अभी टाइम सही नहीं है। थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं, क्लियर करते हैं रीडिंग को। थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है? प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी,
प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताइए कि थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है। प्लीज डिवाइन एनर्जी, क्या फीलिंग है इनकी मेरे व्यूअर के लिए एंड थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्टिंग, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं। देख लीजिए, थर्ड पार्टी के कार्ड के नीचे आया इरिप्लेसेबल। आपको किसी के साथ बदला नहीं जा सकता, नेवर, नो, नथिंग। आप का कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। इस चीज की अब अकल आई है, ये चीज अब समझ आई है। ये चीज तब समझ में नहीं आई जब ये थर्ड पार्टी में गए, यानी कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं। जितने भी व्यूअर हैं नो कांटेक्ट में, आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं, लेकिन रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। थर्ड पार्टी और आपको कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी बात अलग है, आपकी शैडो साइड अलग है एंड थर्ड पार्टी अलग है। थर्ड पार्टी ने इनको नहीं समझा। वाओ, न्यू चैप्टर, ये आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी से निकलकर ये व्यक्ति आपके पास लौटना चाहते हैं। इस जिंदगी की, इस कहानी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जरूर जरूर क्लेम करें, जरूर क्लेम करिए आज की रीडिंग को। इनको ऐसा लगता है आपके साथ कोई सॉल कॉन्ट्रैक्ट है। इनको अगर इतनी पीड़ा, इतना दुख दर्द इनको मिला एंड आपको मिला, तो उसका रीजन ये था कि इनको कुछ सीखना था। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए थे, एक लेसन इनको सीखना था, एक लेसन आपको सीखना था। ये आपके पार्टनर की आज रात की गहरी भावनाएं हैं। आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ देख लीजिए कि थर्ड पार्टी का कार्ड आया था एंड यहाँ देख लीजिए मैंने निकाला कि थर्ड पार्टी के लिए मैंने पूछा कि थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया, तो थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया कि इनको अब ये रियलाइज हुआ कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, नहीं कर सकता कोई। थर्ड पार्टी में गया या गई, लेकिन अब इनको ये एहसास हो रहा है कि आपकी बात कुछ और थी। आप इनको कुछ अलग तरीके से ही ट्रीट करते थे एंड थर्ड पार्टी ने कुछ अलग तरीके से इनको डील किया। थर्ड पार्टी ने सिर्फ इनको लूटा है, इनको भ्रमजाल में फंसाया है और ये चीजें इसको समझने में एक काफी लंबा वक्त इसने ले लिया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके ब्रेन को वॉश कर रखा था पूरी तरीके से। इसकी सोचने, इसके समझने की शक्ति को ही खत्म कर दिया था थर्ड पार्टी ने, है ना। आजकल देखो, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में। आजकल लोग डायरेक्टली अपनी दुश्मनी को नहीं निकाल रहे ना। एक तो आजकल ये इतने बाबा पंडित ओझा हो गए हैं कि हम जगह जगह जाएं, पोस्टर लगे हुए हैं, इतने घंटे में ये समाधान, इतने घंटे में वशीकरण करा लो भैया, है ना, इतने घंटे में प्यार पालो भैया। पता नहीं दुनिया के क्या क्या चीजें नहीं चल गई हैं। और अब कोई ऐसा और इंसान क्या होता है, किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब है या फिर कोई गलत तरीके से किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है, किसी को वशीकरण करना चाहता है, किसी को पाना चाहता है, तो क्या है, इन चीजों के लिए लोगों के पास पैसा बहुत है भाई। अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, अच्छा भोजन करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन इन चीजों में गंवाना, खट से दे आएंगे जाकर के। क्यों? उसको ये कर दो, उसको हमारी तरफ अट्रैक्ट कर दो। वो ये नहीं देखेगा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है भाई, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, एक परिवार के साथ रह रहा है या रह रही, कितना गलत है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कुछ वक्त तक ही काम करती हैं एंड कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज है, आप जबरदस्ती किसी को करवा नहीं सकते अपने प्रति। नहीं, अगर वो आपसे प्यार नहीं करता, नहीं करती, तो छोड़ो, जाने दो। वो आपके लिए बना नहीं है या वो आपके लिए बनी नहीं है। आप क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं भाई? क्या आप इतने फालतू हैं? आपके पास इतना वक्त है? आपकी ऑलरेडी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में करने को। आप वो प्यार अपने लाइफ पार्टनर के साथ ढूंढिए ना। क्यों किसी की बसी बसाई दुनिया को उजाड़ रहे हो? और आजकल हो यही रहा है। अगर मेरी बात गलत हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपने बोल कैसे दिया, आप गलत बोल रही हैं। आप कमेंट्स करना, मैं आपको जवाब दूंगी। तो आजकल यही सारी चीजें चल रही हैं। इनका भी वही हाल हुआ, वही ब्रेन वॉश किया, चाहिए मेल थी चाहे फीमेल थी। ये चीजें कुछ टाइम के लिए वर्क करती हैं। इनका भी एक समय होता है जहां पर ये चीजें टूटती हैं और वो चीजें टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको एहसास हो रहा है आप क्या थे, चाहे आप इनके हस्बैंड थे, चाहे आप इनकी वाइफ थी, चाहे आप इनके गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, जो भी रिलेशन था आपका, कि आपको किसी से नहीं बदल सकते। ये जो आप हो वो आप हो। थर्ड पार्टी ने इसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है ना, इतना बुरा हाल कर दिया है ना इसका, कि ये तड़प रहा है थर्ड पार्टी से निकलने के लिए।
लेकिन थर्ड पार्टी का एक माया जाल ऐसा है, थर्ड पार्टी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है ना कि वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है निकलना, कि कैसे निकला जाए। थोड़ा सा ये यहाँ इस चीज को ना समझ नहीं पा रहा है आपका पार्टनर। में कार्ड थोड़ा आपको भी दिखाई देना चाहिए ना। और ये बहुत ना अंदर से जो इसकी सोल है ना, वो इतनी पीड़ा में है ना कि इसको ऐसा करे कि कब मैं निकल जाऊं, कब मैं यहां से निकलूं एंड कैसे निकलूं। ठीक है, आपके लिए फीलिंग अब जा करके इसको एहसास हो रहा है। और ये यहाँ थर्ड पार्टी के साथ अनसेटिस्फाइड है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको ऐसा फील होता होगा एंड आपको ऐसा लगता होगा, इनको भी ये फील हो रहा है कि आप इसकी जिंदगी का एक पार्ट हो और ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस कार्ड को देखो, आप इसकी जिंदगी का एक पार्ट हो, एक अध्याय हो, और वो अध्याय इसको फिर से शुरू करना है आपके साथ, है ना। और ये आपके बिना कुछ भी नहीं है, मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। इसने अपनी शैडो साइड में झांका, अपने अंतर मन में झांका, तो इसको रियलाइज हुआ कि इसने कितनी गलतियां की है, इसने कितनी गलतियां की हैं, इसने आपको कितना दुख दर्द दिया एंड अकेला छोड़ा है। अगर ये रीडिंग अब तक आपसे मैच हुई है, ये जो भी आपका पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, लवर है, एक्स है, पास्ट का पर्सन है, ये लौटेगा, ये लौटेगा। आप थोड़ा सब्र रखो, ये लौटेगा, इसको वक्त आपके पास भेजेगा। और पता है, दिल से सच्ची फीलिंग पता है क्या, ये आपसे ना बातचीत करना चाहता है या चाहती है बहुत। ये आपकी आवाज को बहुत मिस करते हुए आज रात की एनर्जी है। वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। लेकिन रोक क्या रहा है फिर इसको। मैंने तो मना ही नहीं किया, मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझसे बात करे, क्लियर करे, मैंने तो नहीं रोका। आपने नहीं रोका है, आपने नहीं रोका, इसे वक्त रोक रहा है, इसे वक्त रोक रहा है। क्योंकि हो सकता है कि अभी शायद आपका रियूनियन ना लिखा गया हो, लेकिन आपकी इस लव स्टोरी में एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है एंड एक डिवाइन टाइमिंग पर ये चैप्टर फिर से शुरू होगा। ठीक है ना, ये प्रेम कहानी फिर से शुरू होगी, चाहे आप लवर हो, चाहे आप एक मैरिड कपल ही क्यों रीडिंग को मेरी देख रहे हो। ठीक है, एक वक्त में अभी तो इतना इसको रियलाइज हो रहा है, इससे ज्यादा होगा, ऑब्सेशन बढ़ेगा आपकी तरफ, अट्रैक्शन बढ़ेगा आपकी तरफ। ये अपने दिल और दिमाग पर ना काबू नहीं कर पाएंगे। वक्त ऐसे मोड़ पर इस व्यक्ति को ले आएगा जहां ये पूरी तरीके से अकेला पड़ जाएगा या अकेला पड़ जाएगी, और फिर पूरी तरीके से ना, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, पूरी तरीके से फिर ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। आज की रीडिंग आप लोग क्लेम कर सकते हैं अगर आप लोग रियूनियन चाहते हैं तो। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स कनेक्ट करें आज की रीडिंग से एंड हमें बताइए प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में इसकी सच्ची भावनाएं क्या है आज रात मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में इसकी सच्ची भावनाएं क्या है आज रात मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, उन्हें बताएं। बस पास्ट की कुछ बातों को मन पे लगा कर बैठे हैं, ये चाहते हैं आप भी अपने मन से उन बातों को मिटा दें, हटा दें। देख लीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल आया, फिर किंग ऑफ पेंटिकल आया एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, क्योंकि इसकी हालात अच्छे नहीं है, इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये आपसे दिल ही दिल में यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी जो भी पास्ट में ये करके गए एंड जो भी इस रिलेशन में गलत हुआ है ना, वो सारी चीजों को आप भुलाए दें, और ये जब आपकी तरफ आए एक ऑफर लेकर के, तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, यानी कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें पूरी तरीके से, दिल से, दिमाग से नहीं। ये आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं हैं। ये ना आपको हर चीज बताएंगे, ये गलती भी मानेंगे, और ये आपको हर एक चीज को रिवील करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, कहाँ ये भ्रमित हो गए थे, क्या क्या इनके साथ हुआ था, कितनी नेगेटिविटी इनके ऊपर की गई थी, या फिर इनको महसूस हुआ, है ना। क्योंकि इनको भी ना कुछ बातें अब पता चलने वाली हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कि थर्ड पार्टी ने किस किस तरीके से गलत क्रियाएं कराकर एंड गलत चीजें कराकर इनको बांधा है अपने आप से और आपसे दूर किया गया है ना। वाओ, 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड। ये चाहत तो इसकी बहुत जल्दी है आपकी तरफ आने की, लेकिन ना एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मन में एक डर है, ना उम्मीद है,
चाहत इतनी है कि अब आ जाऊं, तब आ जाऊं, तब आ जाऊं तो अब चला जाऊं। ये रीडिंग आप मेल है फीमेल है सभी के लिए है। आप मेल देख रहे हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है माय डियर। कोई फीमेल देख रही है तो समझिए आपके मेल पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। तो बहुत पैशनेट एनर्जी है और आने की भी चाहत है, लेकिन हालात सिचुएशन से घिरा हुआ व्यक्ति है ना। क्योंकि देखो, जब एक इंसान खुद गलती करता है ना, तो उसको उस रिग्रेट से, उस गिल्ट से निकलने में बहुत वक्त ले लेता है वो। क्यों? क्योंकि वो इतना डैमेज हो चुका होता है पूरी तरीके से, उसको अपनी मिस्टेक बैक टू बैक याद आती हैं, है ना। तो वो हर एक चीजों पे ना डीपली सर्च करता है, उसकी सोल सर्चिंग बढ़ती है, तो इसीलिए वो एक लंबा वक्त लेता है। क्यों ना, फ्रेंड्स का कार्ड आ गया, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ। आप बार बार इनको ऑफर कर रहे थे आ जाओ, हर चीज का आपने ऑफर दिया, पर इन्होंने आपकी एक ना सुनी। द एम्परर एनर्जी है, एक अथॉरिटी टाइप इन्होंने आपके ऊपर जताया, अपना निर्देश दे दिया, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, है ना। द मून की एनर्जी है, मन बहुत परेशान है इनका, ये बहुत परेशान रहता है व्यक्ति। 3 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, ये बहुत परेशान रहते हैं। ये अपनी लाइफ में ना खुशियां, जश्न, सेलिब्रेशन सब कुछ आपके साथ, अब इनकी चाहत बढ़ रही है। देखो 3 ऑफ कप का कार्ड आ गया, ये चाहते हैं ये वापस आप नोट करना, ये मेरी तीसरी रीडिंग में ये कार्ड फिर से आ गया है। किसी का तो रियूनियन होने वाला है, किसी का रियूनियन होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। 3 ऑफ कप, ये दिल से चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, फिर से आपकी तरफ बढ़ना, फिर से वही लाइफ एंजॉय करना जो आपने और इन्होंने पास्ट में एक जीवन जिया था, है ना। आप लवर हो सकते हैं, आप कपल भी हो सकते हैं। फिर से आपकी तरफ बढ़ने की चाहत बहुत इंटेंस है और फिर से ये खुशियां चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया भाई आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया 2 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, एक पट्टी बंध गई थी या बांध दी गई थी, जहां इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, आपकी फीलिंग की कद्र नहीं की होगी और आपको छोड़ के चला गया होगा या चली गई होगी, क्योंकि आंख पर थी बंध गई पट्टियां। एक बात बताओ, जो आंख पर आपके हम पट्टी बांध देंगे और बड़ी मोटी वाली पट्टी बांध देंगे, बड़े गहरे रंग की पट्टी बांध दी जाएगी, तो क्या आप देख पाओगे? क्या आपको सामने कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, बिल्कुल नहीं देख सकोगे ना। तो समझ लो यही हुआ था आपके रिलेशन में। आपकी तरफ ना इस व्यक्ति को बहुत भड़काया गया था, बहुत डीपली। शायद ये बात आपको आज तक पता नहीं रही होगी, मतलब बहुत गलत उलझुल बातें, जिन बातों का कोई हाथ पैर सर भी नहीं था, मतलब कोई तंत ही नहीं था उन बातों का कि आप इतने गलत थे। एंड ट्रस्ट इशू, उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भर दी गई थी कि आप कहीं और भी किसी के साथ बिजी हैं, कोई कहीं पर है आपका, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीजें शायद जो आपने आज तक फील भी नहीं की होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इसके दिमाग में डाली गई थी और इसके ब्रेन को वॉश कर दिया गया था आपकी तरफ से, और तभी फिर इसकी आंखों पर एक मोटी पट्टी बंध गई थी। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बॉटम ऑफ द डेक है, इनकी छुपी हुई भावनाएं। और आज ये इसी चीज को बहुत फील कर रहे हैं कि बड़ी गलती कर दी यार, बहुत गलती कर दी, कैसे मैंने ये डिसीजन ले लिया, कैसे मुझसे ये मिस्टेक हो गई, एंड कैसे मैंने अपने पार्टनर का दिल तोड़ दिया, अपने पार्टनर को इतनी तकलीफें दे दी, दिल तोड़ दिया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। अभी आपका सामना कैसे करेंगे भाई, आपका सामना कैसे करेंगे? देखो, ये देखो, इनको पता है इन्होंने खुद डैमेज किया इस रिश्ते को, पूरी तरीके से खुद तोड़ा है। एक किसी का ना, मतलब मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है ना कि किसी ने अपना आशियाना तोड़ दिया हो, किसी ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया हो, जहां पर चीजें जैसी भी थी, भौतिक सुख सुविधाएं शायद कुछ कम रही होंगी, लेकिन जैसी भी थी ठीक थी, घर सही चल रहा था, फैमिली अच्छी चल रही थी, प्यार भी था, है ना। मतलब हो सकता है किसी के फैमिली कंप्लीट भी हो सकती है, 2 से 3 चाइल्ड भी हो सकते हैं किसी के, तो अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से इस रिलेशन में ऐसा मोड़ क्यों आ गया, ये इंसान क्यों बदल गया? क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना गेम ओवर कर दिया, इसलिए रिश्ता बिखर गया और ये घर टूटा है। चलिए, ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग एंड थॉट।
सच्ची भावनाएं, गहरी भावनाएं, मैंने सब कवर किया है इस रीडिंग में। बस मेरे तरफ से एक डिस्क्लेमर है, आज बोल रही हूँ, हर दिन शायद ना बोल पाऊं, समझिएगा। आप जितनी भी मेरी रीडिंग देखते हो यूट्यूब चैनल पर, इंस्टा पर, फेसबुक पेज पर, सभी रीडिंग जर्नल कलेक्टिव होती हैं। मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स डेली पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं से भी देख रहे हैं। ये रीडिंग होती है कलेक्टिव में, मतलब जितने लोग भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे उन सब के लिए रीडिंग हो जाती है ना, किसी एक की रीडिंग नहीं है। आप इस रीडिंग से जितने भी लोग कनेक्ट करेंगे, चाहे मेल करें चाहे फीमेल करें, तो भी ये रीडिंग उनके लिए है, लेकिन उनकी फिर भी ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। समझ रहे हैं ना आप बात को। चलिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रीशियस समय निकाल कर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे सुनते हैं, इतना वक्त निकाल देते हैं आप, मेरी रीडिंग पूरी देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। भाई मैं बड़े दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कल की रीडिंग में फिर से आपका वेट करूंगी। एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। सीताराम, सीताराम, सादर प्रणाम, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराइए।